उसका जो मैप है वो आपके एक जहन में, आपके बैक ऑफ द माइंड होना जरूरी। को घुमा दिया तो वो डिसबैलेंस हो सकती है, आपके साथ आपके भिड़ंत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपको पे ज्यादा यानी डबल तक टोल देना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी अगर आपकी थोड़ी सी भी कहीं हल्की सी रात में ड्राइव कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे, आपका मन करेगा कि आप बहुत तेज चलाओ क्योंकि रोड खाली रहती है, ट्रैफिक रहता नहीं है, सीधी सीधी रोड पे मन करता है कि आप बहुत तेज चलाओ, लेकिन तेज नहीं चलाना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी टिप है, सारी टिप्स में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको तेज नहीं चलाना है। अलग अलग एक्सप्रेस वे पे अलग अलग मैक्सिमम लिमिट है स्पीड की, तो अगर आप तेज चलाओगे तो इससे दूसरों को भी खतरा है और आपको तो बहुत ज्यादा खतरा है। तो इसलिए आपको अपनी स्पीड का बहुत ध्यान रखना है। एक ब्रेक आपकी जर्नी को बहुत ज्यादा सेफ और साउंड बना सकता है, तो ब्रेक जरूर लीजिए। और अगर आपका सफर बहुत लंबा है तो एक कुछ किलोमीटर्स अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जिनको आप अपनाते हुए एक सर्टेन डिस्टेंस पे जरूर ब्रेक लेते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचिए। देखिए, अगली जरूरी टिप ये है कि एक्सप्रेस वे पे बहुत सारे साइंस लगे रहते हैं जो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के किलोमीटर्स और बाकी सारी जरूरी जानकारियां देते रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने रास्ते का पता होना चाहिए। आप जहां जा रहे हो उसका जो मैप है वो आपके एक जहन में, आपके बैक ऑफ द माइंड होना जरूर चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो रास्ता है ना बहुत आसान हो जाता है। और साथ ही साथ मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको रास्ते का पूरा आपको रास्ता याद भी है तभी आप गूगल मैप का इस्तेमाल जरूर करें। गूगल मैप से ये होता है कि आपको पता चल जाता है, अगर आपने देखा होगा गूगल मैप पे वो रेड हो जाता है तो पता चल जाता है कि आगे ट्रैफिक लगा हुआ है। तो ऐसे कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको गूगल मैप से मिल जाती है, तो गूगल मैप को जरूर ऑन रखें अपनी गाड़ी में। हाँ तो दोस्तों देखिए, एक्सप्रेस वे पे जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको अपनी गाड़ी की कंडीशन को बहुत अच्छे से जांच करते हुए चलना चाहिए टाइम टू टाइम, या फिर ये ऐसे कर लीजिए जब आप ब्रेक लेते हैं तो अपनी गाड़ी को चेक करते रहिए। अब चेक में क्या आता है, जैसे आप इंजन ऑयल, कूलेंट लेवल, बैटरी कंडीशन, इंजन से कोई साउंड, कुछ अनइवन साउंड नहीं आना चाहिए, ये सब चेक कर सकते हैं। और टायर्स में आप टायर प्रेशर तो चेक ही करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके अलावा उसकी ग्रिप, उसके बैलेंसिंग वगैरह ये सब चेक करते रहिए, क्योंकि होता क्या है कि एक्सप्रेस वे पे गाड़ी बहुत तेज़ होती है, तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नहीं देखेंगे तो ये चलकर आपको आगे बहुत प्रॉब्लम करनी है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेस वे पे आपके जो छोटे छोटे साइंस होते हैं गाड़ी में, जैसे कि इंडिकेटर्स, ये आपकी और दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। इनमें इतनी शक्ति होती है। शक्ति कैसे होती है कि आप जब भी लाइन चेंज करते हो ना, आप अपनी लेन जब भी चेंज करते हो, या फिर जब साइड में रुकने के लिए आप गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हो, तो उससे पहले एक इंडिकेटर देना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो अगर मान लेते हैं हम 100 की स्पीड पर है और आपने इंडिकेटर दिए बिना अपनी स्टीयरिंग को घुमा दिया, तो वो डिसबैलेंस हो सकती है, आपके साथ आपके भिड़ंत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपको और उसको दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो एक्सप्रेस वे पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगली जो इम्पोर्टेंट टिप है वो आपके फास्टैग से जुड़ी हुई है। फास्टैग जब से आया है तो आपको तो पता ही होगा कि लंबी लंबी लाइनें जो लगती थी उनसे हमें छुटकारा मिल चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि अपने फास्टैग को कम से कम 2 घंटे पहले रिचार्ज जरूर कर लें। होता है कि आप अगर देर से रिचार्ज करते हैं या फिर आपका जो टोल प्लाजा है वो आ जाता है तब आप रिचार्ज करते हैं, तो आपका फास्टैग अपडेट होने में टाइम लगाता है, जिसकी वजह से आपको टोल प्लाजा पे ज़्यादा यानी डबल तक टोल देना पड़ सकता है। तो इसलिए अपनी जर्नी स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले आप फास्टैग रिचार्ज कर लें, सबसे बेस्ट रहेगा। ये टिप सिर्फ टिप नहीं है, ये आपके जीवन को बचाने का एक मंत्र है। अगर आप एक्सप्रेस वे पर ड्राइव कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, पूरे होश और हवास में रहना आपके जान के लिए बेहद ज़रूरी है। ये कोई मजाक नहीं है। एक्सप्रेस वे पर गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो खतरा तुरंत आपके सामने आ सकता है। खासकर शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। देखिए, अगली टिप ये है कि एक्सप्रेस वे पे गाड़ियां बहुत तेजी से चलती हैं। जो स्पीड है वो 100 और कुछ लोग अगर तेज चला रहे हो तो 110, 120 तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में आप ना और तेज
अपनी सेफ्टी के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि सामने वाला अगर कोई सिग्नल दे रहा है तो उस सिग्नल को समझने का, और साथ ही साथ अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको जो ज़रूरी सिग्नल है जैसे डिपर या फिर इंडिकेटर, इनको देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हाईवे पे या एक्सप्रेस वे पे स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ब्रेक लगाने में टाइम लग जाता है, तो इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको जो दूसरा ख्याल, जो सबसे ज़रूरी टिप्स है अगर मैं देना चाहूँ तो वो यही दूंगा कि आपको ओवरटेक करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कई बार लोगों को लगता है कि एक्सप्रेस वे पे हैं तो यहाँ पे सीट बेल्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बताऊँ एक्सप्रेस पे या फिर हाईवे पे ही सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी सी भी कहीं हल्की सी भी टक्कर होती है तो सीट बेल्ट आपकी जान बचा लेती है, आपको चोट नहीं लगने देती। तो इसलिए अगर आप चालान से बचने के लिए सीट बेल्ट लगाते हैं तो फिर मैं आपको खास तौर पे बता दूं कि एक्सप्रेस वे या फिर हाईवे पे सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ सेव करती है, और आपकी फैमिली जो आपका घर पे इंतजार कर रही है उनके लिए भी अच्छा है कि आप सीट बेल्ट लगाकर ही एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाएं। और देखिए अगली टिप है रात में ड्राइविंग के बारे में। अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे, तो यहाँ पे और एक्सप्रेस वे में खास करके कि यहाँ पे आपको शहरों की तरह डिवाइडर्स पे लाइट नहीं मिलती है, तो ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो लाइट्स जो हाईवे पे एक्सप्रेस वे पे लगे रहते हैं, उनका आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि वो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और आपको पता चलता रहता है कि आप अपनी सही लेन पे रहें कि नहीं है। और दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि आपको अपने जो डिपर्स होते हैं उनका सही यूज़ करना है ओवरटेक करते समय। अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो प्लीज़ डिपर का यूज़ करके करें, और हैवी ट्रक्स चलते हैं क्योंकि रात में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से उनको ओवरटेक करने से पहले ही डिपर दे दें, और उनके सिग्नल को, कई बार ट्रक्स अपना इंडिकेटर देकर ओवरटेक करने या ना करने के बारे में आपको बताते हैं, तो उसका ध्यान रखें।